साथियों, आज हम बात करेंगे व्रत और उपवास में जो आप भोजन करते हैं उसके संबंध में। साथियों, व्रत और उपवास हमारे जीवन का, समाज का एक आवश्यक अंग रहा है। इसके पीछे जो भावना रही है वो प्राकृतिक रूप से शरीर को डिटॉक्सिफाई करना और व्रत और उपवास के दौरान लिए जाने वाले खाद्य पदार्थों से शरीर को मजबूत करना। साथियों, हम धीरे धीरे अपना ये प्राकृतिक स्वरूप खोते जा रहे हैं। बीमार होते हैं और उसे ठीक करने के लिए दवाइयों की ओर ज़्यादा बढ़ते हैं। लेकिन साथियों, यदि आप अपने व्यवहार, रहन सहन और तौर तरीकों पर ध्यान दें तो आपको बीमारी भी नहीं होगी और उसके लिए आपको दवा के लिए इधर उधर भागदौड़ भी नहीं करनी होगी। साथियों, आपने देखा होगा कि जब कभी कोई पूजा पाठ होता है या व्रत उपवास होता है तो उस समय सिंघाड़े के आटे का प्रयोग हम लोग किया करते थे। साथियों, अगर आप ध्यान पूर्वक देखें तो व्रत और उपवास में जो हम खाते पीते हैं वो लगभग क्षारीय होता है और इस क्षारीय भोजन से हम अपने शरीर को डिटॉक्सिफिकेशन के साथ साथ उसे ठीक करते हैं। साथियों, आज हम इसी सिंघाड़े के आटे के पीछे जो रहस्य छिपा था, जिसकी वजह से व्रत में इसका उपयोग करते थे और इस खान पान को सामाजिक व्यवहार और धर्म से जोड़ दिया गया ताकि लोग इसका नियमित सेवन करके इसके पीछे जो छुपा हुआ रहस्य है उससे अपने शरीर को रोगों से मुक्त करने के लिए अपना एक साधन जान लें, साधन समझ लें और साधन अपना लें। साथियों, सिंघाड़े का आटा हल्का मीठा होता है, मधुर होता है, ठंडे तासीर का होता है, थोड़ा रूखा होता है और यह पित्त और वात को कम करने वाला होता है, कफ को हरने वाला होता है। साथियों, यह रक्त, पित्त और मोटापा कम करने में फायदेमंद होता है। सिंघाड़ा को एक शरीर को ठंडक प्रदान करने वाला होता है, मल रोधक, वातकारक, मोटापा दूर करने वाला, शख्स की इच्छा बढ़ाने वाला एवं वीर या सीमेंट को गाढ़ा करने वाला तथा योनि से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं उनको दूर करने वाला एक तरह की औषधि मानी जाती है। इसलिए साथियों, सिंघाड़े के आटे को बाजीकारक माना जाता है। साथियों, सिंघाड़े के आटे में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन बी व सी, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस जैसे मिनरल्स, राइबोफ्लेविन इस जैसे तत्व पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। आयुर्वेद में तो यहां तक कहा गया है कि सिंघाड़े में भैंस के दूध की तुलना में 22% अधिक खनिज लवण और क्षार तत्व पाए जाते हैं। साथियों, वैज्ञानिकों ने तो इसे अमृत तुल्य बताते हुए इसे ताकतवर और पौष्टिक तत्वों का खजाना बताया है। इसे फल भी कहा गया है और इस फल में कई औषधीय गुण हैं जिनसे शुगर, अल्सर, हृदय रोग, हार्ट की बीमारियां, गठिया जैसे रोगों में बचाव हो सकता है। साथियों, ये बुजुर्गों व गर्भवती महिलाओं के लिए तो ये काफी गुणकारी है। सामान्य तौर पर एक स्वस्थ व्यक्ति प्रतिदिन संतुलित मात्रा में अर्थात 20 से 30 ग्राम इसका सेवन कर सकता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि सिंघाड़ा खाने के तुरंत बाद पानी न पिएं।
साथियों, सिंघाड़ा में कार्बोहाइड्रेट काफी मात्रा में होता है। 100 ग्राम सिंघाड़े में 115 कैलोरी होती है, जो कम भूख में पर्याप्त भोजन का काम करता है। साथियों, इसके कुछ फायदे हम बतलाएंगे। अस्थमा के मरीजों के लिए सिंघाड़ा बहुत फायदेमंद है। सिंघाड़े को नियमित रूप से खाने से सांस संबंधी समस्याओं से भी आराम मिलता है। सिंघाड़ा बवासीर जैसी मुश्किल समस्याओं से भी निजात दिलाने में कारगर साबित होता है। सिंघाड़ा शरीर को मैग्नीज के अवशोषण में मदद करता है, जिससे मैग्नीज का भरपूर लाभ मिलता है। यह पाचन तंत्र को भी ठीक रखता है और बढ़ती उम्र में बीमारियों से बचाता है। साथियों, इसमें कैल्शियम भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है और इसे खाने से हड्डियां और दांत दोनों मजबूत रहते हैं। साथ ही यह आंखों के लिए भी फायदेमंद है। प्रेगनेंसी में सिंघाड़ा खाने से और मां और बच्चा दोनों स्वस्थ रहते हैं। इससे गर्भपात का खतरा भी कम होता है। इसके अलावा सिंघाड़े के आटा खाने से पीरियड्स की समस्याएं भी ठीक होती है। साथियों, सिंघाड़े के आटे का सेवन रक्त संबंधी समस्याओं को भी ठीक करता है। साथ ही मूत्र संबंधी रोगों के उपचार के लिए इसका प्रयोग बहुत फायदेमंद है। दस्त होने पर इसका सेवन रामबाण उपाय है। साथियों, यह शरीर को ऊर्जा देता है, इसलिए इसे व्रत के खाने में शामिल किया गया है। इसमें आयोडीन भी पाया जाता है, जो गले संबंधी रोगों से रक्षा करता है और थायराइड ग्रंथि को सुचारू रूप से काम करने के लिए प्रेरित करता है। सिंघाड़े में विटामिन ए, सी, मैग्नीज, थाइमाइन, कार्बोहाइड्रेट, टैनिन, सिट्रिक एसिड, रिबोफ्लेविन, एमिलोज, फास्फोराइलेज, एमिलोपैथी, बीटा एमिलेज, प्रोटीन, फैट और निकोटेनिक एसिड जैसे पोषक तत्व भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जो सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। सिंघाड़े के आटे में आयोडीन और मैग्नीज भी होता है। आपको बता दें कि मैग्नीज सौंदर्य के लिए बहुत फायदेमंद है। यह ब्लड को प्योरीफाई करता है, जिससे त्वचा में भी निखार आता है। सिंघाड़े के आटे में पोटेशियम, जिंक, विटामिन बी और ई भी पाया जाता है, जो त्वचा के साथ साथ बालों के लिए भी लाभदायक है। साथ ही ये दिल की बीमारियों में भी बचाता है। सिंघाड़े के आटे में आयोडीन, मैग्नीज, पोटेशियम जैसे तत्व भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जो घेंगा रोग से बचाते हैं। सिंघाड़ा जॉन्डिस, जिसे पीलिया भी कहते हैं, इससे भी बचाता है। यह शरीर से हानिकारक तत्वों को बाहर निकालने यानी डिटॉक्सिफाई करने में मदद करता है। सिंघाड़े में आयरन की अच्छी मात्रा होती है, इसलिए जिन लोगों की खून की कमी की समस्या, उन्हें सिंघाड़े का आटा खाना चाहिए। साथियों, सिंघाड़े में आयोडीन और मैग्नीज होता है। आपको ये बता दें कि मैग्नीज सौंदर्य के लिए बहुत फायदेमंद है। ये ब्लड को प्यूरिफाई करता है, जिससे त्वचा में निखार आता है। साथियों, ये अनगिनत गुण आपने सिंघाड़े और सिंघाड़े के आटे के विषय में जाने। शायद यही कारण रहा होगा कि हमारे बुजुर्गों ने उपवास के साथ साथ सिंघाड़े के आटे का प्रयोग उपवास में किए जाने हेतु बतलाया, ताकि जाने अनजाने लोगों को स्वास्थ्य में भरपूर मदद मिले। साथियों, इसकी तासीर थोड़ी ठंडी होती है, इसलिए गर्मियों के मौसम में हफ्ते में एक टाइम का व्रत रखें तथा दिन में व शाम को जो आप व्रत उपवास का भोजन करते हैं, उसमें सिंघाड़े के आटे का 20 से 30 ग्राम हलवा, इसका आप अवश्य प्रयोग करें। साथियों, जब आप उपवास करते हैं तो जो बॉडी का अंदर का तंत्र है, वो अपने शरीर को, उस बॉडी को स्वयं रिपेयर करता है, उसे पूरा टाइम मिलता है। इसलिए हफ्ते में एक दिन का उपवास रखने का अर्थ यह है कि आप अपने शरीर की रक्षा के लिए, उसको रिपेयर करने के लिए एक प्रकार से प्राकृतिक चिकित्सा का इस्तेमाल कर रहे हैं। और जब उपवास रखते हैं तो जो शरीर की आते हैं, वो भोजन से जो आवश्यक तत्व हैं, उनको सूखने की जो उनकी ताकत होती, शक्ति होती, वो बढ़ जाती है। और ऐसे में जो व्रत का आप क्षारीय भोजन करेंगे और उसमें सिंघाड़े के आटे का आप प्रयोग करेंगे,
तो ये पोषक तत्व शरीर में तेजी के साथ एब्जॉर्ब होंगे, जो आपको स्वस्थ बनाए रखने में काफी गुणकारी साबित होंगे। साथियों, ये हफ्ते का, एक दिन का या एक समय का जो उपवास है उसे अपने जीवन का अंग बनाएं और स्वस्थ रहें। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।